हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। मुझे एक गाना याद आ रहा है, मैं गा देता हूँ। जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। क्या आ गई है घड़ी? तो घड़ी ऐसी आ गई है कि जो कल आप पैट एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है, ठीक है, उसके जो ऑफिशियल आंसर की हैं वो जारी कर दिए गए। ऑफिशियल आंसर की आपको कैसे मिलेंगे? तो आपको सर्च करना है LNU में पैट। जैसे पैट सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा आंसर्स की, सारे विषयों के आंसर्स की अलग अलग डाले गए हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए मैं अगर इसको ओपन करूं, जैसे आंसर की पेपर 1 का, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड होगा। इस तरह से आपके आंसर्स की वहां पर खुल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से आप सेट A, सेट B, सेट C, सेट D मैंने कल कराया भी था। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आपका जो सेट है उस सेट के हिसाब से आप पेपर 1, पेपर 2 के क्वेश्चंस को के आंसर को चेक कर सकते हैं कि कितना आपका सही हुआ है। यदि किसी बच्चों का, अगर मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में है, तो यदि किसी स्टूडेंट्स के 50 क्वेश्चंस सेट हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन सही हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिलाकर के, पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिलाकर अगर 50 क्वेश्चन सही हैं तो आप पैट क्वालिफाई कर गए हैं। और आप क्या करिए, आगे की तैयारी के लिए काम करिए। आगे की तैयारी मतलब रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू के लिए काम करिए। नहीं, हमने इस पर एक स्पेशल सेशन शुरू किया है, आप ज्वाइन कर सकते हो उस सेशन को, ठीक है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको, और अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी के होंगे तो उनके लिए क्या है, 45 क्वेश्चन जो है वो सही करने पड़ेंगे। 45% की बात हो रही है, मतलब 100 क्वेश्चन है तो 45 क्वेश्चन आपको सही करना है, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 दोनों को मिलाकर। यदि अगर आपका हो जाता है तो आपको आगे की तैयारी करनी है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं, हमने किसी चीज़ का जो आंसर दिया है उसमें मुझे कुछ डाउट्स है, तो उस डाउट्स के लिए क्या कर सकते हैं, आपको साक्ष्य इकट्ठे करने होंगे। ये साक्ष्य कैसे इकट्ठे करेंगे, तो ये जो प्रूफ है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया उत्तर कुंजी आपत्ति दर्ज करने के संबंध में सूचना जो दी गई है, अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF खुलेगा। उसमें लिखा गया है कि 20/4/2024 को आयोजित पैट के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर कुंजी संलग्न है। यदि किसी अभ्यर्थी को संलग्न उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति है, कोई आपको लगता है डाउट है, तो आप प्रमाणिक साक्ष्य में एक प्रूफ के साथ जो है सो 24/4/2025 के मध्यरात्रि, मतलब 24/4/2025 के 12 बजे तक आप अपनी आपत्ति इस मेल ID पर दर्ज कर सकते हैं। आपको अपनी मेल ID से इस पर मेल करना होगा। आपके अपने क्वेश्चंस के कैसे आपत्ति दर्ज करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। कल मैं एक वीडियो लेकर के उसमें पूरे बताऊंगा कैसे आपको आपत्ति दर्ज करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या कर लीजिए, आप कुछ प्रूफ इकट्ठा कर लीजिए। प्रूफ जब तक नहीं रहेगा वो नहीं मानेंगे। प्रूफ क्या हो सकता है, तो किसी बुक्स में अगर वो चीज़ है तो वो कर लीजिए। यदि गूगल पे भी है तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसको सही तरह से अरेंज कर लीजिए। वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भाई ये कौन से क्वेश्चंस का है ना। जैसे हमको 40 क्वेश्चंस पे है तो उसको 40 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी मैं डिटेल वीडियो आपको लेकर के आऊँगा। बस इस वीडियो में सूचित करना चाहता था कि यदि किसी भी स्टूडेंट्स को आप क्या करिएगा, मिलाएं। और यदि 50-45 किसी को क्वेश्चन सही है, 50 है रिजर्व के लिए एंड अनरिजर्व के लिए, एंड 45 है रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो आप पास है और आगे की प्रक्रिया शुरू करें। और यदि किसी को आपत्ति दर्ज करने के लिए, कल आप जरूर सेशन ज्वाइन करें। कल मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कैसे आपत्ति दर्ज करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले आप प्रूफ्स को इकट्ठा कर लीजिए। और किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम्स होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया है और मैं यहाँ पर भी एक नंबर, मोबाइल नंबर आपको मेंशन कर देता हूँ। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं अच्छे तरह से आपको रिसर्च प्रपोजल से लेकर के कैसे इंटरव्यू करने, क्या सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरह से बताऊँगा, ताकि जो पैट एग्जाम इंटरव्यू के लिए जाए तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। धन्यवाद।